कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट करिएगा। जय श्री महाकाल, आपका नाम, कहां से वीडियो देख रहे हो वो जगह, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन और फिर उसके बाद ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। कलापुर गांव समय के साथ भुला दिया गया था। घने जंगल से घिरी घाटी में बसा यहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। ग्रामीण डर में जीते थे, उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती थी। वे फुसफुसाते थे, उनके घर पर एक श्राप है, एक बुरी आत्मा, एक साया जिसे वे कहते थे, उनकी रातों को सताता था। बुजुर्ग उस समय की बात करते थे जब श्राप नहीं था, खुशहाली और हंसी का समय था। अब बस धीमी आवाजें और चौकन्नी निगाहें रह गई थी। हवा में ही एक अजीब सी घुटन थी, एक ऐसा डर जो रूह से चिपक गया था। यहाँ तक कि सूरज भी उस घने जंगल को भेदने से हिचकिचाता था, जिससे गांव हमेशा एक अजीब सी धुंधलके में डूबा रहता था। विजय, जो मुश्किल से किशोरावस्था में कदम रखा था, गांव के इस डर को सबसे ज्यादा महसूस करता था। उसकी बहन रानी एक हफ्ते पहले रात में गायब हो गई थी। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक खाली जगह जहां कभी उसकी हंसी गूंजा करती थी। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो चली गई। वो कहीं फंसी हुई है, मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसे ढूंढ लूं। उसके माता पिता दुख से भरे हुए कोई सांत्वना नहीं दे सकते थे। उनकी खोखली आंखें वही डर दर्शाती थीं जो पीढ़ियों से गांव को सता रहा था। हालांकि विजय दृढ़ था, वो रानी को ढूंढेगा, भले ही उसे उस अंधेरे का सामना करना पड़े जिसने उसे निगल लिया था। जैसे जैसे कलापुर पर हर रात अंधेरा छाता जाता, वैसे वैसे फुसफुसाहट भी बढ़ती जाती। अजीब घटनाओं ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। पशु गायब हो गए, फसलें सूख गईं और खाली गलियों में सिहरन पैदा करने वाली चीखें गूंज उठी। ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए थे, दरवाजे बंद थे, लैंप धीमे थे। फिर संदेश आए जो रातों रात घरों की दीवारों पर दिखाई देते थे। ऐसा लगता था जैसे खून से लिखे गए हों। वे रहस्यमय थे, प्राचीन प्रतीकों और एक ऐसी भाषा से भरे हुए थे जो दीवार पर लिखी हुई प्रतीत होती थी। डर दहशत में बदल गया। ग्रामीणों को यकीन हो गया था साया उन्हें कोई संदेश भेज रहा है। एक युवा इतिहासकार अर्जुन के रूप में आशा आई, जो श्राप और अजीब घटनाओं की अफवाहों से कलापुर की ओर आकर्षित हुआ था। अपने घिस्से पिटे थैले और भूली हुई विद्या की प्यास के साथ वो उस भयानक आतंक से बेफिक्र लग रहा था जो गांव पर छाया हुआ था। उसकी तेज और बुद्धिमान आंखें खून से लिखे संदेशों को पढ़ रही थीं। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी। ये प्रतीक, इनमें रहस्य छुपा है। इस दुःस्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हमें इन्हें समझना होगा। ग्रामीण उसके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरों पर आशा और संदेह का मिश्रण था। क्या ये बाहरी व्यक्ति, बीते समय का ये विद्वान, शायद उन्हें उनके दुःस्वप्न से निकलने का रास्ता दिखा सकता है? क्या वो उन संदेशों को समझ सकता था जो उनकी पीड़ा की कुंजी प्रतीत होते थे? दिन हफ्तों में बदलते गए और अर्जुन अथक रूप से उन भयानक संदेशों का अध्ययन करता रहा जो गांव की दीवारों पर अंकित थे। वो प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता रहा। उसकी उंगलियां फीके लेखन को ट्रेस करती रहीं। उसका दिमाग भूले हुए इतिहास के टुकड़ों को जोड़ रहा था। ग्रामीण उसे चिंता और उम्मीद की मिली जुली भावना से देख रहे थे। वही उनकी एकमात्र आशा था। उसने पाया कि प्रतीक बेतरतीब नहीं थे। वे संस्कृत की एक बोली थी जिसका उपयोग प्राचीन अनुष्ठानों और समारोहों में किया जाता था। उसे एहसास हुआ कि संदेश जो उसे बेचैनी की बढ़ती भावना से महसूस हो रहा था, धमकी नहीं थे, वे विनती थे, रिहाई के लिए विनती। जैसे जैसे हर दिन बीतता गया, अर्जुन कलापुर के इतिहास में गहराई से उतरता गया। उसने एक किंवदंती का पता लगाया, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से फुसफुसाई जाती रही, एक शक्तिशाली जादूगर के बारे में जिस पर गलत आरोप लगाया गया और ग्रामीणों ने उसे मार डाला। किंवदंती में दावा किया गया था कि उसकी आखिरी सांस ने गांव पर एक श्राप छोड़ दिया, उसकी पीड़ित आत्मा को जमीन से बांध दिया। अब वो खून से लिखे संदेशों को समझ गया था। वो जादूगर की मदद के लिए बेताब चीखें थी।
वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, बल्कि अपने दर्दनाक कारावास से मुक्त होना चाहता था। सच्चाई से अनजान ग्रामीण उसी शख्स के आतंक में जी रहे थे जिसकी उन्होंने निंदा की थी। अपने नए ज्ञान से लैस अर्जुन जानता था कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। संदेश और अधिक बेताब हो गए, रिहाई की प्रार्थना और अधिक अत्यावश्यक हो गई। उसने ग्रामीणों के सामने अपने निष्कर्षों का खुलासा किया। उनके चेहरे अविश्वास और भयावहता के मिश्रण से भर गए। मैं एक अनुष्ठान प्रायश्चित का एक प्राचीन समारोह का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि जादूगर की बेचैन आत्मा को शांत किया जा सके। अपने डर के बावजूद ग्रामीण सहमत हो गए। वे बहुत लंबे समय से अभिशाप के साये में जी रहे थे। वे गांव के चौक में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे अलाव की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने प्राचीन मंत्रोच्चारण शुरू किया, उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। जैसे ही अर्जुन ने अनुष्ठान किया, हवा में एक अदृश्य ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। उसने प्राचीन शब्दों का जाप किया। उसकी आवाज ताकतवर होती जा रही थी, जादूगर से क्षमा की गुहार लगा रही थी, उस पीड़ा के अंत की भीख मांग रही थी जिसने पीढ़ियों से उनके गांव को जकड़ रखा था। हमें क्षमा करें आत्मा, हमें इस पीड़ा से मुक्त करें। हवा तेज हो गई। पेड़ों से होते हुए एक डायन की चीख की तरह गरज उठी। अलाव की लपटें बेतहाशा नाच रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाई पड़ रही थी, जो रात में लिखती और विकृत होती हुई प्रतीत हो रही थी। ग्रामीण देखते रहे। उनके चेहरे आशा और भय के मिश्रण से सराबोर थे। जैसे ही अर्जुन ने अनुष्ठान का आखिरी शब्द पूरा किया, कलापुर पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, अलाव की लपटें शांत हो गईं और पीढ़ियों से गांव पर छाया हुआ दमनकारी भार छंटता हुआ प्रतीत हुआ। राहत की सांस लेते हुए ग्रामीणों ने एक दूसरे का साथ दिया। खून से लिखे संदेश धीरे धीरे दीवारों से फीके पड़ गए। केवल फीके जंग लगे दाग रह गए। क्या आखिरकार श्राप हट गया था? क्या जादूगर की बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी? ग्रामीणों के दिलों में एक सतर्क आशा पनपने लगी। जैसे ही भोर ने गुलाबी और नारंगी रंग के साथ आकाश को रंगा, कलापुर में सामान्य स्थिति लौट आई। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले। उनके चेहरे, हालांकि अभी भी उनके कष्टों की यादों से सराबोर थे, आशा की एक किरण लिए हुए थे। फिर भी सतह के नीचे एक सवाल बना हुआ था। जबकि अभिशाप के प्रत्यक्ष लक्षण दूर हो गए थे, एक सूक्ष्म बेचैनी बनी रही। हवा में एक फुसफुसाहट, आंख के कोने में एक साया। क्या वाकई श्राप हट गया था, या यह बस पीछे हट गया था, फिर से उभरने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था? केवल समय ही बताएगा।